मोची से कटवाए क्या भाई? मैं बात कर रहा हूँ बेटा, बीच में नहीं बोलना, ठीक है? ये रघु राजीव एमटीवी सारे भगलेंगे अपने अपने घर से। यार मेरे को भी तो मारा था यार, ऐसे थोड़ी होता है। एमटीवी ने मुझे 3 साल बोला वी आर फैमिली और गांड पे लात मार दी 3 साल बाद। सुन मेरी बात, कुत्ते की टट्टी। जब तुम क्लिप डालोगी, मुझे पता है इसके पूजा मिश्रा के कितने अलग अलग फेक अकाउंट से डीएम्स आएंगे। आई एम लिटरली ब्लशिंग, मतलब मेरा ड्रीम कम ट्रू है ये, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज पता है, मैंने छोटी सी चीज बोलूंगी, जब मैं स्प्लिट्सविला जा रही थी ना, ठीक है, तो मैंने ना सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आपको देखा था मैंने, गॉट इन्फ्लुएंस्ड। आई वाज लाइक यार, अगर सिद्धार्थ कर सकता है ना स्प्लिट्सविला के बाद बिग बॉस, तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं कोई भी कर सकता है। तो मैं ऑडिशन देने गई थी, जब डेबी ने मुझसे पूछा था कि यार हु इज योर फेवरेट, आई वाज लाइक सिद्धार्थ इज माय फेवरेट। मैंने किसी लड़की, मैं लड़की हूँ, मुझे लड़की को देख के जाना चाहिए था ना कि अच्छा ऐसा कुछ होगा, लड़की हूँ। मैं आपको देख के गई थी, लिटरली आपको देख के गई थी, आप ही के डायलॉग फेल के आई हूँ, जो कि सारे गलत थे। सब पे रायता फैल गया है। कौन से, जैसे कौन से? वो था ना, आपने बोला था वो सिक्के पे जो टट्टी लगी होती है ना, वैसी जगह। वो बहुत ना, मतलब बहुत आउट ऑफ हेट्रेड आया था वो डायलॉग, जो है ना वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं मैं इसका। और और एक वो वो एक, वाला डायलॉग, वेयर एवर यू गो आई फॉलो, वो तो मेरा फेवरेट यार डायलॉग। वो जो था ना, वो जो था वो बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा था, बिकॉज बिकॉज वो पूरे लाइक 1 महीना जब वहां पे थे, जब 1 महीना जो शो हुआ था, तो वो उस टाइम पे जो चीजें हो रही थी वो ऐसे ही उसके पीछे पीछे घूमते रहता था, बिकॉज द थिंग वाज दैट जोआना वाज अ मच स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट. या एग्जैक्टली। She was very well spoken. She was very how do you say, like शी वाज upfront. एलिगेंट, शी वाज वेरी शी वॉज एलिगेंट। एलिगेंट. तो वो जो था ना, वो मेरे को बड़ी स्ट्रांग लगती थी. मैंने उसको 2-3 बार इशारे भी किए, वो गाड़ी में वापस जाते थे हम लोग. तो वो और मैं सेम होटल रूम में रुके होटल रूम में नहीं, होटल में होटल में रुके हुए थे. हाँ सेम होटल में रुके हुए थे, तो मैं उसको 2-3 बार गाड़ी में इशारे भी किए, क्योंकि हम किंग और क्वीन बन गए थे सेकंड वाले उसमें, सेकंड हाँ हाफ में. तो हाँ। मैंने उसको 2-3 बार इशारे इशारे में बोला. मैंने कहा कि तू गलत आदमी के साथ लग रखी है, मैं तेरे को समझाऊं, ठीक है? मैंने कहा जीतने तो मैं दूंगा नहीं इसे. तो जो आपने नहीं दिया, जो आपने नहीं दिया। यार पता है क्या होता है, सी द ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स इज कि ही वाज वन ऑफ दोज रिच ब्रैट्स, ठीक है? ओके। आई वाज आल्सो ब्रैट, बट मैं रिच नहीं था. तो मैंने अपनी बहुत सी जो लाइफ थी ना, यंगर डेज, वो मैंने गलियों में बिताए थे, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हुड के लड़कों के साथ. अच्छा। तो सो आई कैरी दैट, सो दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई विन फ्रॉम हिम. दैट वाज द बेस्ट थिंग, मतलब आप रियल थे, आप जो हो ना आपने वही दिखाया है, मतलब। और मैं आपसे, पता है, मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहती हूँ, सिद्धार्थ इज सो फनी। मतलब मेरे, मतलब मैं ना, मतलब ज्यादा बात नहीं करती फोन और इन सब चीजों पे, बट मैंने सिद्धार्थ से जब भी बात करी है ना, मेरे को हंसी आई है। मैं बाद में हंस रही होती हूँ या मैं फोन पे हंस रही होती हूँ, मैंने कि बंदा है क्या यार। जान जाए तो जाए, बकचोदी ना जाए. That so without wasting any time, I want to jump into the questions. And one thing I want to ask you is that you have done splits, you have done Big Boss, you have hosted a lot of shows जो कि MTV के उसमें आते हैं, बेस पे आते हैं. So ये सब आपका प्लान था कि अच्छा ये मुझे पहले ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं कि नहीं 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 होता चला गया? नहीं, बड़ी फनी स्टोरी है एक्चुअली. हम्म। खैर को, मैं एमटीवी कैसे पहुंचा हूँ, स्प्लिट्सविला कैसे मैंने किया है, वो ये था कि मैं उस टाइम पे करता था कॉल सेंटर की नौकरी क्या? बॉम्बे में. ओके। हाँ, मैं करता था कॉल सेंटर की नौकरी, 12-15 हजार की बड़ी बोरिंग नौकरी थी. बाई गॉड, बड़ा झूठ ना बुलवाए, मेरे तो 10 बार तो लड़ाई हो गई. वो खाने को भी 2 ही अंडे देते थे उस टाइम में. मैं बहुत उसमें था, मेरे को बॉडी बनानी थी, तो ना मैं सिर्फ अंडे वंडे खाता था. तो मैं 2 बार ना जानबूझ के फेल हो गया कॉल सेंटर की ट्रेनिंग में भी. अच्छा। मैं कहा कि मेरे को काम थोड़ी करना है, मैं तो खाली 12-15 हजार जो मिल रहे हैं वो लेने आता हूँ. हाँ तो फिर किसी ने मुझे आइडिया दे दिया कि भाई तू ना, ये यहाँ पे श्रीजी में ऑडिशन होते हैं अंधेरी में, वहां हाँ चले जाएगी. तो मैं वहां पे जाने लग गया, ऐसे ही तैयार व्यार होकर चले जाता था. वो हाँ कैमरा में प्रोफाइल प्रोफाइल देनी उन्होंने सिखाई थी, तो मैं हाँ वो कर लेता था. मैंने कहीं मिल जाए यहाँ से 5-7 हजार बन जाए. तो यार आई एम टॉकिंग लाइक 2009, या 2009 भी या। तेज चल रहा है. 2009, सो एट दैट टाइम 5-7 thousand रुपीज, मतलब 10 हजार तो आ गए. तो ऐसा लगता था कि भाई मैं तो रिलायंस में स्टे ही ले लेता हूँ. ठीक है. तो तो, तो ना मेरी
मेरी बहन उस टाइम पे होती थी मेरे ख्याल से, अगर मैं था 22 का तो मेरी बहन होगी 17 या कुछ की, 17-18 साल की होगी। वो 18 की नहीं थी। तो वो देख रही थी उसमें एमटीवी देख रही थी वो। मैं देखता भी नहीं था एमटीवी, भगवान की कसम। रोडीज देखा था मैंने एक दो बारी, बाकी मैंने एमटीवी में देखा था। क्योंकि मैं तो यार बहुत देसी लड़का था, मैं सिर्फ शक्ल से लगता हूँ गोरा, मैं बहुत देसी था। तो मेरी बहन ने मेरी वो उसमें ऐड चला रहे थे, इफ यू थिंक यू आर हॉट इनफ सो रजिस्टर योरसेल्फ। मेरी बहन ने, उसके बाद कंप्यूटर होता था, मेरे पास तो कंप्यूटर आज भी नहीं चलाना आता, तुमने देख ही लिया मेरा हाथ कितना इसमें टाइट है। तो उस टाइम पे तो क्या ही होगा कंप्यूटर, मुझे पता ही नहीं था क्या होती है कंप्यूटर चीज। ठीक है। तो मेरी बहन ने अपने लैपटॉप से वो कर दिया, वो अपनी फोटो डालना चाहती थी। तो उसको मना कर दिया कि तुम 17 साल की नहीं हो, तो वो रजिस्टर नहीं हुई। तो उसने कहा कि अब किसी की तो डालनी है, तो चलो मेरे भाई की डाल देती हूँ। उसने मेरा नंबर भी डाल दिया। तो मुझे फोन आया, कह रहे कि भाई आपकी ना ऐसे 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 ऑडिशन पे आ जाओ। मैंने कहा ये ना कोई दोस्त चूतिया बना रहा है। मैं उस टाइम था 4-5 लड़कों के साथ बॉम्बे में एक ही कमरे में। मैंने कहा ये वैन से किसी का काम है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, मेरे पास ना टाइम नहीं है, और ये मजाक है ना, मैं मारूंगा बहुत। तो वो कहते नहीं नहीं आ जाओ, ये अंधेरी वेस्ट का ऑफिस है और ये है। फिर थोड़ा वो बंदा भी ना थोड़ा सा प्रोफेशनल सा साउंड किया। मैंने कहा भाई सच हो सकता है, चले ही जाते हैं। फिर मैं चला गया। तो वहां पे रघु राजीव दिख गए। अब उनको तो टीवी पे देखा हुआ था, तो मैं वैसे ही स्टार स्ट्रक हो गया। मैंने कहा ये तो चलो बात कर ही लेते हैं। तो उसने मेरे से बात करी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने मेरे को सेलेक्ट नहीं किया था। उनको लगा मैं बड़ा शरीफ लड़का हूँ, क्योंकि मैं बिकॉज आई वाज फ्रॉम मॉडर्न स्कूल। ठीक है। बाराखंबा। वसंत विहार। अच्छा, वसंत यार। तो मैं मॉडर्न से था एंड आई वाज टॉकिंग इन इंग्लिश। आई वाज ऑलवेज प्रीटी वेल स्पोकन टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। पता नहीं कैसे बट था मैं। तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट नहीं किया था, तो मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो वैसे ही नहीं उसके अंदर कोई इंटरेस्ट था। फिर एक दिन अचानक से फोन आ गया, कह रहे कि भाई तुम्हारा ना सिलेक्शन हो गया है, तो गोवा जाना है। अच्छा वो गोवा नहीं कहते ना, तो मैं जाता भी नहीं, क्यों? क्योंकि पैसे तो वो दे ही नहीं रहे थे। अच्छा, पैसे कंटेक्ट, नहीं पैसे देते। थोड़ी दे रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा यार मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस चल रही है इस टाइम पे, उस हिसाब से तो गोवा जाने में मेरे को कम से कम नहीं तो 200 साल लग जाएंगे। तो, तो मैंने कहा भाई ये तो मुफ्त में लेके जा रहे हैं, बहन चो गोवा तो घुमाओ चल के। तो तो यार। मैंने तो मैंने कहा भाई डन है। अभी बताओ जीतने में कितने मिलते हैं पैसे? कह रहे 5 लाख। मैंने कहा ये भी बढ़िया लॉटरी लग सकती है। तो मैंने कहा, तो मैंने किए। मैंने फिर देखा, मैंने कहा भाई कपड़े तो है नहीं मेरे पास, बहन चो अब क्या करें। तो फिर क्योंकि मेरा बहुत मजाक उड़ाया शो में उन्होंने कि हाँ हाँ, कपड़े, मैं बोलने वाली थी। हाँ। हाँ, वो मजाक मैं उड़ाया गया आपने। बैंड्रा मैं गया बैंड्रा लिंकिंग रोड। मेरे को हाँ आज तक याद है, मेरी जेब में 750 रुपए पड़े थे, जो मेरी तनख्वाह में से बचे हुए थे। हाँ 750 रुपए की मैंने ली 3-4 बनियाने, 2-3 कच्छे। मैंने कहा गोवा में बहुत है ये जीन्स पड़ी है भाई के पास 2, और 2 टी-शर्ट मैं दिल्ली से लेके आया ही था। मैंने हाँ पैक करी एक इतने से बैग में। हाँ। अब भाई कट टू गोवा। ओके। आपको शो पे कितना बोला ना, मोहित ने बोला और वो एक लड़की थी साक्षी, उसने बोला, बार बार बोलते थे। आप खुद ही ओन कर रहे हो कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, मैं तो ब्लिंकिन गया वहां से लेकर आ गया। अबे मैं तो इतना सा बैग लेके गया था जो आज की डेट में जिसमें लड़कियों का मेकअप पूरा नहीं आता, उस बैग में मैं पूरे 30 दिन के कपड़े लेके गया था। तो वो लेके गया, और एक थैले में प्रोटीन का डब्बा, वो भाई का बड़ा प्यारा था। मैंने कहा भाई हाँ जान जाए तो जाए, प्रोटीन ना जाए। हाँ तो वो लेके मैं पहुंच गया। अब मैं वहां पे वो बोट से उतरे, तो ये सारे लड़के चश्मा चश्मा लगा के, ठीक। अच्छा चश्मा मेरे अच्छे दिनों का, मेरे मम्मी पापा का दिलाया हुआ, हाँ वो मेरे पास प्राडा का बढ़िया सा चश्मा पड़ा हुआ था, वो मैं लगा के गया, बड़ी अमीरों वाली लुक लेके। तो हाँ उन्होंने बैग निकालने शुरू किए। हाँ। भाई कोई 3 बैग निकाल रहा है, वो हेल्प मांग रहे हैं कि भाई बैग उठा लो, कोई मेरा बैग उठा लो। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है चिराग। मैंने कहा तू तो बिल्कुल ही मेकअप बैग लेके आ गया यार, क्या करेगा तू? तो मेरे से लड़कों ने वहां पे पूछा भी, कहते हाँ भाई बस। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली मिसप्लेस हो गया, वो आएगा। हाँ तो फिर वही ऐसे तो मैं स्प्लिट्सविला पहुंचा। फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे को उसमें भी कोई शौक नहीं था जीतने पीतने का। मैं तो वहां पे मस्ती मस्ती करने गया था कि भाई फ्री का खाना है, गोवा देखने को मिल जाएगा, ये वो। यार आई वॉज 21 व्हेन आई डिड इट। ठीक या है। और मैं सेम। दिल्ली से था। तो हाँ मैंने कहा भाई गोवा देखने को मिल जाएगा। हाँ तो और क्या है, मैंने कभी स्प्लिट्सविला और ये सब देखा नहीं था। रोडीज भी मैंने पूरा नहीं देखा था, वो रघु की गालियां गुलियां देखी थी मैंने। मुझे आइडिया नहीं था कि एमटीवी एक्चुअली में लोग देखते भी हैं, भगवान की कसम। मैं देखता था भाई
मैं देख रहा था पिक्चर है गोविंदा की। तभी आपने डायलॉग वैसे मारे। हाँ मैं सलमान और गोविंदा की पिक्चर देख रहा था, संजय दत्त की। मैं देखता नहीं था ये सब एमटीवी वगैरह। मैं तो गोवा के चक्कर में चला गया। अब वहां पे किसी लड़के ने फालतू बोल दिया, मैंने उसे फालतू बोल दिया। वो सुयश ने सबसे पहले फालतू बोला था, हाँ तो मैंने उसे फालतू बोल दिया। फिर उसके बाद तीसरे एपिसोड की बात है, मेरे पे सारे चढ़ गए, मुझे आज तक याद है। हम्म, तो मैं कहा, यार इनकी तो मैं भैंचोद, ये बड़ी गलत बात है, भाई की बेइज्जती कर दी है। तो हाँ, फिर मैंने कहा भाई अब तो मैं तो जीत कर रहूंगा ये चीज। फिर वहां से मोहित से लड़ाई हो गई, क्योंकि मोहित ना बहुत एटीट्यूड दिखाता था सबको कि हम्म, लाइक ही यूज्ड टू बी लाइक आई एम द फकिंग किंग एंड दिस एंड दैट। हाँ, मुझे हाँ। ऐसे लड़कों से तो शुरू से प्रॉब्लम थी। मैंने कहा ये तो बड़ा चूतिया लड़का है। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा या तो तू नहीं या मैं नहीं। हाँ, तो वहां से अगर वो, फिर उस टाइम पे ना मेरे को पैसों का भी कुछ नहीं था, हम्म, मेरे को शो का तो वैसे ही नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं है। मेरे हाँ, लिए तो इतना ही था कि भाई इस लड़के को मार दूंगा, हाँ, और इस लड़के को तो मैं इसकी ईगो खत्म करके जाऊंगा यहाँ से। तो मेरे को हाँ, वो था, तो आई वाज, and that is why, probably that is why I came out as very genuine and as very real to people at that time, because I didn't give a fuck about winning that show. I gave a fuck about winning over him. yeah. You तो wanted वो to जो, just defeat him. या 21 जो एज होती है ना, उसमें टेस्टोस्टेरोन ना लड़कों का ओवरफ्लो कर रहा होता है। ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि भाई आग लगवा लो, हाँ, मैं हिमालय पर्वत उठवा लो, ठीक पर है। हार के घर नहीं जाना, वो वाली बात है। हाँ, तो वो कितने अ, साल का था? वो भी उतने का ही था, 21-22 का ही अच्छा, होगा, आई थिंक अच्छा, सेम एज, अच्छा। ऑलमोस्ट सेम एज। तो उसने वो बातें ऐसी करनी शुरू कर दी कि मेरा तू मेरे घर में नौकर भी लगने के लायक नहीं है, और मेरा बता मैं कौन हूँ, मैं 30 लाख का तो मैं चेक काटता हूँ, और ये है वो है। तो वट एवर, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दे वर वेरी टैकी। तो हम्म। हाँ, so they were very tacky and at that time, but he didn't know anything better, to be honest. I don't even blame him. But see, Yeah, the thing is, a child is going to learn whatever he grows up with, yeah, right? I grew up with a lot of a lot of struggle, and then my parents made it. yeah. Then we lost it and stuff like that. So I was on the streets, domestic violence in my house, mom and dad getting separated. So at a very early age, I saw a lot. So Hmm. for me, I grew up real fast. And then at the age of 19, I was thrown out of my house कि अब तू uh, कमा। to go and do something by myself. And I found myself in a city like Bombay, knowing nobody. So for me, my level of bakchodi was something else, like my level of understanding was something Which else, was OG. Let's just which say was, that was it. That was it. Period. Yours yeah, was. yeah, I mean, I wouldn't say I अब was the आप OG. देखते हो रियलिटी, जब स्प्लिट्सविला आते हैं, ये जो सीजन आते हैं, आप देखते हो? नहीं, मैंने कसम से नहीं देखा। मेरे उसके बाद भी एक दो दोस्त भी गए हैं स्पिट्सविला में। हम्म, मैंने कभी नहीं देखा स्पिट्सविला। उसके बाद मेरे को एमटीवी ने बोला कि भाई हमारे साथ वो बन जा, तू होस्ट। होस्ट बन जा। अभी एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ था, स्प्लिट्सविला गॉट सो दिस थिंग फॉर मी, मतलब इतना ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए, बिकॉज मैं सही में बता रहा हूँ, जिस दिन फिनाले था उस दिन क्या हुआ था कि मुझे आज तक याद है, हमारा रूम जो होता था ना वो लेक के ऊपर होता था। देखो देखो, वहां, आपको सॉरी टू कट, आप जब फिनाले की बात कर रहे हो, डिड यू नो दैट यू आर गोइंग टू विन, और डिड यू एवर फील लाइक द नहीं शो, नहीं 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 यू नहीं नहीं नेवर नहीं फेल्ट लाइक शो इज नहीं नहीं, स्क्रिप्टेड? भगवान की कसम, भगवान की कसम, look, I swear to God, I don't have my dad, I swear on my dad, swear on my dad, I'm not lying, and it's very easy for me to lie. मेरा एमटीवी से कोई प्यार नहीं है, मैं तो झूठ बोल के और बदनाम कर दूं, पर पर जो सच है वो सच है यार, नहीं था ऐसा कुछ। बट मेरे को आज तक याद है कि हम लोग, जब मैं फिनाले में पहुंच गया, मैंने सिद्धार्थ भारद्वाज, ये तो भैंचो सही में 5 लाख रुपए आने वाले लग रहे हैं। मैंने कहा तो मेरे को तो नींद ही नहीं आई। अच्छा, वो भाई तो अमीर फैमिली से था। अच्छा, और हमारे ना, मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ, ठीक है? क्या था, एक जो कमरा था उसमें एक जो बेड था, ठीक है? अब मेरे को और मोहित को सेम कमरा मिला हुआ था। जब मैं किंग से हटा तो मैं वापस उसी कमरे में आ गया। अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर साइड थी, ठीक है? उस पे जो भी सोता था, वो हारता तो था। हमारा वहम बन गया कि ये बहनचोद वो होता है, ये इस पे। अब मोहित ने क्या किया, मोहित जाके दूसरी साइड पर सो गया। हाँ। मैंने कहा उठ जाइए, मेरी साइड है। कहता बहनचोद मैं तो नहीं उठूंगा, उठा ले, तू मेरे को उठा सकता हो तो। अब भाई किसी को मार थोड़ी सकते हो तुम बेड से उठाने के लिए। मैंने कहा भाई सिद्धार्थ भारद्वाज नींद त्याग दे, बहनचोद साइड में मत कर दो। ठीक है भाई, मैं बैल्कनी में गया, मैं पूरी रात सुट्टे मारे,
हम्म। ठीक है, और लेक की तरफ देखा, और मैंने बस आराम से सोचा मैंने 5 लाख रुपए करूंगा क्या क्या। तो वो सोच रहा था मैं कि 5 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कौन सा बंगला लेना है, कौन सी कोठी लेनी है, कौन हाँ। सी गाड़ी लेनी है, तो सुबह उठे। अब जब सुबह उठे, जब नींद खुली, तो उन्होंने बताया कि भाई मॉर्जिन बीच जाना है टास्क के लिए। हाँ। मॉर्जिन बीच गोवा की गर्मी में, आई थिंक वो अप्रैल का टाइम होगा मेरे ख्याल से, ओ अप्रैल माय या मई गॉड। का। हाँ, मार्च या पता नहीं, कोई ऐसा टाइम था जो बहुत गर्मी थी। मैं मे कहा भाई होगा, साहब, मे होगा। हाँ अप्रैल में कुछ ऐसा था। तो हाँ। बहुत गर्मी थी, तो अच्छा मेरा फिर से जो है ना, मेरा दिमाग चला। मैंने कहा बेटे खाना मत खा लियो, क्योंकि हाँ। गर्मी में कुछ भी अगर जो होगा, तूने खाना खा लिया तो तू तेरी वैसी ताकत आधी हो जाएगी। हाँ। ठीक है, मैं सुट्टे बहुत मारता था, तो हाँ। मैंने कहा कि भाई तू तू तो आधा हो लेगा वैसी गर्मी में। हाँ। तो मैंने नहीं किया, मोहित ने ठूस लिया खाना। ठीक है, और ये- मोहित मार रहा पुलअप। ठीक है हाँ। कि पुलअप मारेंगे और ये करें, मैंने कहा ये चूती हैं, ये पुलअप मार रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा तुम टास्क करने जा रहे हो हाँ। गर्मी में, तुम पहले अपनी जान निकाल रहे हो, एनर्जी सारी खत्म कर रहे हो। हाँ। मैं करते रहो बेटे। हाँ। वहां पे गए, उन्होंने कहा बॉक्सिंग मैच रख दिया, क्योंकि ये और मैं हमेशा एक दूसरे को बोलते रहते थे कि भाई बॉक्सिंग मैच जो है, और हम मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, एंड आई वुड लव टू Yeah, पंच yeah. यू We are going to वन। come to this, guys. I have basically taken the clips from YouTube in which Siddharth has given savage replies and he is going to react to it also. He's just telling you his story first. So, yeah. So basically, I'm not only telling. See, to be honest, at this point again, I don't really care about who's watching and what I'm doing. I'm in my head. I'm reliving. I'm reliving the one of Yeah. the most The blissful experiences. iconic moments. I being an audience and I'm a Yeah, fan of reality shows. yeah. I can tell you what you did. Nobody has even Thank come you, this thank you, close to you. You've been thank so you, good, so good. थैंक यू, थैंक यू। तो फिर क्या हुआ? तो बॉक्सिंग मैच हो गया। अब दूसरे तीसरे राउंड तक मैंने उसके एक नॉकआउट पंच मार दिया, वो हाँ। यूट्यूब पे भी हर जगह पे है। तो उसके पेट में पड़ी, उसके मुंह पे पड़ी, और वो हम्म। गिर गया। हम्म। अब जो है ना, जो उसकी वो थी, जो खाना खाया था और पुलअप्स मारी थी, हम्म। वो सारे कर्म जो है ना वो आ गए सामने। हाँ। उल्टियां हो गई, और भाई उठ ही नहीं पाया। अच्छा। उठेगा जब, पुलअप एनर्जी थी नहीं, वो हाँ। खाना उसने खा लिया, उसकी उल्टियां हो गई, पूरे रिंग में उल्टी हो गई। अच्छा मुझे क्या लगा, मैं भी बच्चा था, मैंने हाँ। कहा ये तो भाई शो पे बंदा मार दिया तूने, तेरे हो गई जेल। मैंने कहा तेरे तो हो जाएगी जेल, ये रघु राजीव एमटीवी सारे भग लेंगे अपने अपने घर। ठीक हाँ, है, ठीक है। मैंने कहा तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तूने तो बंदा मार। मैं भी रोने लग गया, मैंने कहा नहीं यार, मेरे को भी तो मारा था यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। Yeah, I remember you हाँ, cried. Yeah, you मैंने कहा cried. यार मेरे भी तो, मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी है। अच्छा सारे मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि कितना घटिया आदमी, तो विलन है यार, जो बंदा मार दिया इसने तो। मैंने कहा यार मैं तो खत्म हूँ, मेरे तो मैं जो सीधा हथकड़ी लगेगी यहाँ से, और तिहाड़ जेल। हाँ। तो तो वो स्टोरी थी। फिर जो तुम पूछ रही थी कि डिड यू नो दैट यू गोना विन, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फिर हमारा हुआ था वो वाला कंपटीशन ट्रैश टॉक का। अच्छा डांस में तो मेरे हो गए पत्ते शो। ठीक हाँ। है, डांस में तो मेरा आज तक ही वही हाल है, आई हैव लाइक 2 लेफ्ट फीट, तो मेरे हो गए उसमें पत्ते शो। डांस तो मेरे को पता था, जैसे उन्होंने डांस बोला, मैंने कहा ये जोआना और ये मोहित ले जाएंगे, क्योंकि हाँ। साक्षी तो डांस कर लेगी। हाँ। ठीक है, वो मेरे साथ थी लड़की, मैंने कहा वो तो डांस कर लेगी। हाँ। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज, तू तो खत्म है, तू तो नोट लूटने वाला डांस करता है शादियों पे, मैंने तू कैसे करेगा यहाँ पे? ठीक है। मैंने कहा तेरे तो बज गए ढोल बेटे। तो उसके बाद वो ट्रैश टॉक, नहीं हाँ। ट्रैश टॉक सेकंड एक्चुअली, हाँ। सेकंड हुआ या पता नहीं थर्ड हुआ, 3 कंपटीशन थे। फिर हाँ। ट्रैश टॉक, हाँ ट्रैश टॉक थर्ड हुआ भाई, थर्ड हुआ ट्रैश टॉक। हाँ। अच्छा ट्रैश टॉक में नो मैटर हाउ गुड आई वाज, बट साक्षी सक्ड, जोआना Yeah, वाज गुड। yeah, ठीक yeah, है, yeah, जोआना yeah, वाज गुड। अब yeah. जोआना के बेस पे बहुत से लोगों ने जोआना को वोट दे दिया, नहीं हाँ। तो अगर खाली मेरे और मोहित के बेस पे देने होता तो मैं आउटराइट जीत जाता। ठीक है, तो हुआ क्या कि वो जब वोटिंग हुई ना, हाँ। तो आई थिंक उस टाइम पे मुझे लगता है कि शो के मेकर्स भी चाहते थे कि यार ये लड़का जीते। ठीक है, अच्छा। क्योंकि ये जेन्युइन लड़का है। तो इन्होंने अनाउंस किया फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई रिजल्ट आ गए, पर हाँ। किसी को भी हाँ। अगर अपना वोट चेंज करना है तो हम चांस दे रहे हैं, विच इज फेयर इनफ, या फिनाले है, तो या एक चांस तो मिलना चाहिए पर सबको, है ना? आपके सीजन में ही हुआ है बस ये। बाकी जो सीजन होते हैं ना उसमें हाँ एक डिसीजन मतलब एक डिसीजन यू कांट हाँ 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 चेंज। हाँ। तो इन्होंने दिया चांस, वो मैं बता रहा हूँ ना, तो वो मेरी किस्मत थी यार। ठीक है, इन्होंने चांस दे दिया। अब वहां से वो एक लड़की उठ गई, साक्षी बिहाना, हाँ। उसके हाँ। मन में पता नहीं भगवान श्री राम वो कर गए, एंटर कर गए।
वो कह रही है वो कह रही है भाई मैं बदलूंगी। मैंने कहा भाई साहब, अच्छा मुझे क्या लगा, मैंने कहा मैं उसको दोस्त समझता था, वो हाँ, बहन जो आस्तीन के सांप निकली, उसने उसके लिए वोट कर रखा था। ठीक हाँ, है, उसके उसने लिए, हाँ बदल, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बट उसने दैट शी बदल के चेंज्ड मेरे इट टू यू। चेंज, उसने मेरे लिए कर दिया चेंज। ठीक है, हाँ हाँ मैं जीत गया। तो हाँ वहां से अच्छा फिर वो पार्टी हुई, इनकी रैप अप पार्टी हुई। तो हाँ। रैप अप पार्टी पे मैं खुश था, मैंने कहा चलो शो खत्म हो गया, वोटेवर घर जाएंगे ऐसा वैसा फला फला। मेरे तो मम्मी को भी नहीं पता था मैं हूँ कहाँ। मम्मी को सीरियसली? भी मैं मम्मी को मैंने 15 दिन 20 दिन बाद बताया ये शो करने आए हो, ये स्प्लिट्स विला कहते हैं। मेरी अच्छा। मम्मी कह रही रामदादा झूठ बोल रहा है, तो कोई गलत चक्कर कर रहा है। Okay. मैंने कहा नहीं नहीं आप देख लोगे मम्मी, भगवान की कसम ये शो है, 5 पेटी आ सकती है, भगवान की कसम झूठ नहीं कह रहा। मेरी मम्मी से पूछ लेना फोन करके। अच्छा। तो फिर जीतने का बताया मैंने, मम्मी जीत गया मैं ये वो। तो फिर ना मेरे को वहां पे पार्टी पे लोग कह रहे कि तू ना अपना गुस्सा कंट्रोल करियो, हाँ। और अब तू ना फेमस हो जाएगा। मैंने भाई फेमस हो जाएगा, मैंने देखता कौन है इस शो को। ठीक है, मैंने कहा कौन फेमस Oh, होता है इस शो you are से। so naive about all these things, हाँ यार। मैं भगवान की कसम मैंने बोला, मैंने कहा देखता कौन है, मेरे को सुयश ने बोला वो हाँ पूल में, कहता हाँ। तेरे को ना लोग पैसे देंगे पार्टी पे आने के। मैंने कहा आज तक तो मुझे एंट्री नहीं दे रहे, मुझे पैसे देंगे अब। This is so real, bro. तो, तो मैंने कहा मुझे तो आज तक एंट्री नहीं मिली, मुझे बाइक और एंट्री नहीं मिलती थी। कैपिटॉल करके क्लब होता था अशोका में, मुझे भी मिली है बहुत, मुझे तो मैं तो लड़की हूँ, मेरे तो को भी नहीं मिली। मुझे एंट्री नहीं मिलती थी, और 4,000 रुपये मांगते थे वो अंदर घुसने के। मैंने कहा 4,000 रुपये देखे 4 महीने हो गए। तो, So cute, यार। तो उसके बाद तो मुझे कह रहे तेरे को पैसे मिलेंगे और ये है वो है। ठीक है भाई, मैं वहां से निकला, मैंने हाँ वो डेवलप की बकचोदी, वहां से निकला। उसका स्प्लिट्स लगा, पहला एपिसोड आया, दूसरा एपिसोड आया, तीसरे एपिसोड में मेरा एक फ्रेंड होता था कबीर बॉम्बे में, वो मुझे लेके गया कि चल वहां चल मेरे साथ। एक हाँ। इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, उसको कंप्यूटर लेना था। कहता हाँ। देखते हैं तुझे कितने लोग पहचानते हैं। ठीक है, अच्छा पहले पहले किसी ने पहचाना नहीं, तो कबीर जा जाके लोगों को बोले, कह रहा हाँ अरे तुमने स्क्रिप्ट चला नहीं देखा क्या, देखो ना यार बंदा खड़ा है वहां पे। तो मैंने यार कबीर यार ऐसे मत कर यार, भैंचो तू हाँ चूतिया है। हाँ। तो उसके बाद अच्छा लोग फिर से खुद से आने लग गए। अच्छा। तो हाँ खुद से आने लग गए भाई, चौथा पांचवा एपिसोड शो हिट। यार। भाई लोग घर के बाहर लाइन ऑटोग्राफ। अच्छा यार। फिर लोगों के मेरे को आज तक याद है, मैंने पहला इवेंट किया था ना, तो मुझे बैंगलोर से फोन आया था, वो नोमान सलमान का फोन आया था, कह रहे कि एक बंदा है वो ना तेरे को पार्टी बुलाना चाहता है। तो कह रहे कि मेरे को पैसे तो पता ही नहीं था, मैंने कहा पार्टी बुलाना चाहता है, मैंने कहा भाई मैं कैसे आऊंगा बैंगलोर। कहता नहीं वो टिकट देंगे होटल स्टे देंगे। मैं कहा डन भाई आ गया। माय मैं गॉड। तो मैं तो खाली पहला शो तो मैंने टिकट स्टे और प्लेन पे कर लिया। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग तो करते उसके बाद मेरे को लोगों ने बोला कि अच्छा, फिर मेरे को एमटीवी ने फोन किया, हैं। कहते हाँ। कि भाई हमारे साथ होस्ट बन जा। वाओ। मैं तो कहते करेगा, मैंने कहा मैं तो कॉल सेंटर की नौकरी कर रहा हूँ, मैं जो एमटीवी कर लूंगा उसमें क्या है। तो मैं वहां पे गया, मैंने क्या करना है बताओ। कह रहे कि कैमरा में देख के ये लाइनें पढ़नी है। तो हाँ मैंने पढ़ दी। हाँ कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कितने दोगे, और मैंने कहा पैसे कितने दोगे। तो कहते कि 20,000 रुपये देंगे। मैंने कहा सर 15 तो कॉल सेंटर में मिल रहे हैं, इतना चूतिया क्यों बना रहे हो। तो कह रहे हैं, तो मैंने कहा सर ये कैसी बात कर दी आपने, ये तो इतने सपने दिखा के तेजाब फेंक रहे हो सपनों पे मेरे। तो तो उसके बाद कह रहे हैं कि ठीक है फिर कल डिस्कस करके बताते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बोला 50,000 दे देंगे। और मेरे को निखिल ने पहले बता दिया था कि अच्छा। ना ऐसे ही बोलेंगे, 20 के करीब बोलेंगे। हाँ तो पर तेरा बनता है 50 के करीब बनता है तेरा। ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा 50, भाई 50,000 उस टाइम पे पता है कितने टाइम पे। पैसे थे। दस या। हजार 10,000 एक शानदार कमरे का रेंट। ठीक हम्म। है, उसके बाद 5-7 हजार गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, बाकी 35,000 की पार्टी पार्टी। बारिश तो, चल रही है। तो मैंने कहा सर डन, कहाँ दस्तखत करने हैं, ये बताओ। ओके। उसके बाद फिर मैंने एमटीवी ज्वाइन कर लिया। वहां से जो है मेरा करियर, इट वाज गोइंग लाइक pretty smooth and नाइस। everything. I was doing roadies and whatever. फिर so that was pretty much my journey, and even Big Boss happened just like that when I literally MTV told me fucking one fine day their management changed, और वो बोल रहे हैं 3 साल बाद कि भाई अब जो है ना हम तेरे को उस पर नहीं रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, अब तू वो बन जाएगा लाइक फ्रीलांसर बन जा। इसका मतलब बेसिकली यही है कि नौकरी से आप बाहर हाँ हो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर दैट इज द टाइम जब बिग बॉस में मेरा एक आए। बड़ा अच्छा दोस्त काम करता था। तो उसने मेरे को बोला कि सिड तू तू ना बिग बॉस के लिए एक बारी मिल ले लोगों से। हाँ। तो मैं उन लोगों से मिला, तो दैट वाज द पॉइंट अगेन फॉर बिग बॉस आल्सो आई गॉट ऑफर्ड वेरी लेस मनी या। बिकॉज दे न्यू कि एमटीवी से इसको अभी भी निकाल रखा है, तो ही इज इन नीड। सी
see, media industry is full of people who are fucking willing to exploit you to any fucking extent. Any extent, they will exploit you. Okay, they are corporates. They don't give a shit about humanity and heart and oh we are family. And MTV ने मुझे 3 साल बोला we are family और गांड पे लात मार दी 3 साल बाद. तो nobody is fucking family. ठीक है. So I learned it the hard way. ठीक है. So which is okay. I don't give a shit. That was a fucking lesson for me. I'm in a better place today. So उनको वीजा लगता है यहाँ पे आने के लिए. ठीक है. वो भी मिलता नहीं है. तो आज मैं वहां पे बैठा हूँ. Okay, Sid. So I have given you few videos, right? Okay. Which are the best videos. Okay, चलो देखते हैं. पहला वाला कौन सा है? पहला वाला जो वीडियो है वो आपकी और पूजा की लड़ाई है. तो अच्छा, guys, हम going to be हम स्प्लिट्स वाला से शुरू नहीं कर रहे. हम जो वीडियो सीक्वेंस में मैंने आपको दिए हम वैसे प्ले करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ बिग बॉस एंड स्प्लिट्स वाला. एंड या सो सिद्धार्थ, whenever you are ready you can play. चलो ठीक. आपकी गाली सुनने नहीं आई हूँ. Please be better. Guys, okay? Don't get away from my eyes. Don't abuse. You stink, and so do you. Yes, so do you. In your thoughts, You stink. and in your face, and in your. Man. यार मैं honestly speaking उस टाइम पे I was also very young. At this time, if that fight happens at this age, मैं शायद लड़ूंगा क्योंकि मैं I pity this girl. She has no, I really pity this girl. It's not even funny because she's not had it. I don't know what went wrong with her mentally and whatever happened. May God be with her. But at that time, as a matter of fact, like see, Was if she I'm in a really this irritating? Because I have seen like people have also इसका ये वाला एक वीडियो था पूजा what is this behavior, शायद आप ही के सीजन में था ये. Was she really this mean and demeaning? Like what was her thing? Like what is it? Like my audience want to know. यार ये basically जो थी ना, I think she was on medication. ठीक है. I'm not sure, don't quote me on that, but I mean I'm fucking saying it, then how can I say don't quote me on that, but she was on some kind of medication and इसको शायद medication मिल नहीं रही थी या कुछ था, तो इसके जो एंगर इश्यूज थे वो भी बड़े खराब थे. प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया में एज अ फॉर्मेट जब बिग बॉस चलता है ना, देखो इंडिया में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं. अगर तुम बिग बॉस ब्राजील देखो, बिग ब्रदर यूएस देखो, यूके देखो, हर जगह पे they have a lot to do in terms of content because they drink over there, because these are Western countries. They can drink over there. They can literally, they have sex on the show. They have in Brazil, like they're fucking sleeping with each other. But in India, due to restrictions, एक ही चीज है content के नाम पे लड़ाइयां. ठीक है. तो एक ही चीज है कि बहन चो लड़ लो. तो अब ये जो थी लड़की, ये 10-12 साल से ट्राई कर रही थी कि इसको कहीं पे फेम मिल जाए, कुछ हो जाए. ठीक है. अब मैंने तो जैसे बताया, मेरी लाइफ में हर चीज बाय चांस मिल गई मुझे. मेरा कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई टैलेंट नहीं था, मैं तो खुद बोलता हूँ. तो मुझे तो बाय चांस मिल गई, भगवान मेरे तरफ था. पर ये ट्राई कर रही थी इसको मिल जाए. अब इसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, बिग बॉस. ठीक है. सो वहां पे इसको, आकाश को, इन लोगों को ये प्लेटफॉर्म जो मिल गया, ये लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि बस हो हल्ला मचा दो और पागल हो जाओ और ये हो जाओ वो जाओ. बट उसमें होता क्या है ना कि somebody like me got stuck. ठीक है. अब मैं स्टक हूँ सिचुएशन में, वो मेरे मुंह पे आके चिल्ला रही है. ठीक है. अब कितना ही आदमी यार एक घर में रह रहा है, कितना ही पेशेंस दिखा सकता है. ठीक है. अब मैंने इसको पेशेंस दिखाने की उसके बाद कोशिश भी करी. मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ. आई ट्राइड, मैंने इससे 2 दिन बात नहीं करी है. मेरे पास आई बात करने के लिए, मैं हाथ जोड़ के भाग जाता था. ठीक है. वो पूरी उसमें था. तो ये इतनी इरिटेट हो गई कि इसने मेरे मुक्का मार दिया आगे रात को. और रात का टाइम था कि इसको लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर वहां पे कैमरा थे. तो मैंने बड़ा ड्रामा शुरू किया वहां पे. मैंने कहा भाई इसको अगर तुम, अभी हम उस क्लिप पे आएंगे भी, बट इसमें इसने बोला कि यू हिट मी विद द एल्बो ऐसा करके कुछ. नहीं, वो सब झूठ था. वो तो यार किसी, इनकी जबान में हड्डियां थोड़ी हैं, तो वो झूठ बोली चले, उसमें क्या. वो अगर मैंने मारा होता तो वो कैमरा नहीं देखता. और लड़की को मारना भारत जैसे देश में, तो मैं लग रहा है कि वो बिग बॉस में मुझे रखते कि हाँ तुम हमारे जमाई हो, यहाँ पे बैठे रहो, लड़कियों को मारते रहो. मेरे चाटे मार के निकालते हो कि दिल्ली तक बेटा रुकना मत, भगते ही रहना. तो बेसिकली शी वाज एन एक्सेप्शन. लेट्स जस्ट स्किप हर दैट, व्हाटएवर.
she needs medication, whatever. Get well soon, girl. Okay. अब पता है मुझे इस अगर तुमने ये जब तुम क्लिप डालोगी, मुझे पता है इसके पूजा मिश्रा के कितने अलग अलग फेक अकाउंट से डीएम्स आएंगे और ये इतने वियर्ड वियर्ड मेरे को वीडियोस भेजेगी, तुम्हें पता है, क्योंकि इसने मेरे साथ ये हरकत 2-4 बार करी हुई है कि मैं खोलता हूँ, वो पता किसी अजीब नाम से आते हैं मुझे डीएम, तो मैं खोलता हूँ उसको और उसके अंदर कोई ऐसी बात होती है, कोई Are you kidding with me? She's like that? She is, bro. Anyway, I don't want to talk about Pooja My Mishra gang anymore. got it. Girls and boys, you got this. Okay, second video. Let's go, Siddharth. Yeah. My favorite video. Can we have a moment for this video, please? Iconic, Siddharth. You killed it. You're the legend for doing this in Splitsvilla history, by the way. मजा ही आ गया, my God. सुन छोले भटूरे वाले की औलाद, तेरी शक्ल से पता है क्या लगता है? मैं बताऊं तेरे को, जो मेरा छोटू सुबह सुबह दूध का डो लेके जाता है ना, दूध लाने के लिए, वो जो टोकन डालता है ना उसके अंदर, वो बड़ी उसके अंदर टट्टी लगी होती है, तो उसकी शक्ल का है। और ये तेरा हेयर स्टाइल है ना, मेरे हेयर स्टाइल का कम से कम कोई स्टाइल तो है। ये क्या स्टाइल है? मोची से कटवाए क्या भाई? सुन मेरी बात, कुत्ते की टट्टी, शक्ल देखे कभी पता कैसा लगता है? जैसे कुत्ता पेशाब करता है ना खंबे पे, तो खंबा लाल हो जाता है ना, वो जो उसमें फंगस लग जाती है ना, उस फंगस लगता है तू। I could do better now. ये तो यूं करके खड़ा हो जाता है ना, अबे बॉडी तो बना के आता है, फिर से लाके ले, ये ऐसा लगता है कि बेंच प्रेस मारा तो बेंच गिर गया, पिजन चेस्टेड बन गया। अबे सब पता क्या तुमने किंग बनाया साले, इतनी लाते मारना, इतना लंबा सूझता है मेरा पीछे से। That's pretty good. इंग्लिश बात है, कौवे वाली जो डांसिंग करना जोआना के साथ, पता तू क्यों कर रहा है? वो हज का सिम कार्ड है और तू हज का कुत्ता। You and I in this beautiful world। देखो कितना पुराना है। आगे तक आ गया, हर जमाई बन के बैठा मैं स्पेक्सुला में। दहेज में मिला था तुझे? Siddharth, jokes apart, I just want to say one thing. 21-year-old coming up with these comebacks. Something crazy. गली में बिल्कुल मस्त एकदम रहता था. So I think this is how you got it, right? Yeah, man. I mean, to be honest, मैं और मेरे हम लोग 8-10 लड़के होते थे स्कूल के, तो हम लोग लगा लो कि मतलब 9th 10th और 11th में तो स्कूल गए ही नहीं। हाँ. ठीक है, हम लोग स्कूल से बाहर ही रहते थे, और फिर क्या होता था, नाइट स्पेंड होती थी किसी घर पे, होली होती थी, दिवाली होती थी, तो हमारा काम ही एक ही होता था कि हम सिर्फ खाना खाते थे, और छोटे से दारू तो पीते नहीं थे, तो खाना खाते थे और ना सिर्फ बकचोदी करते थे। ये जो बातें बोल रहा हूँ, ये सारी बोली हुई बातें फैली। अच्छा, आपने किससे सीखी है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं क्या है, ये डायलॉग कहीं ना कहीं किसी को मार चुके होंगे 9th क्लास में, 8th क्लास में। ऑन द स्पॉट कैसे आया है? नहीं, ये दिमाग में, ये कंप्यूटर में फीड था कहीं ना कहीं। अभी तो ऐसी मैं बता तो रहा हूँ, हमने 4-5 साल स्कूल के 4-5 साल यही किया है। 8-8 10-10 घंटे हम खाली बकचोदियां करते थे, और जैसे 8 लड़के खड़े हैं ना, तो ऐसा नहीं होता था कोई एक की खोल रहा है, तो ऐसा होता था कि जैसे एक की खोलनी शुरू करी, ठीक है, वो सामने वाले को देखेगा, बोलेगा तू क्या हंस रहा है बहन के, तू तो ये वो सामने वाले का, अबे तू क्या बोल रहा है? तो it would go on for like 8 hours and 10 hours. So I think it comes from there. Who was your favorite in Nikhil, Raghu and Rajiv? Who was your favorite? See, I cannot answer that, because the thing is, I literally grew up with these guys. They literally they adopted me when I came out of the show. Yeah. Nikhil became one of my closest friends. ठीक है, Nikhil was really sweet to you while you were on the show. मतलब आपसे बहुत like I've heard that कि मतलब he's very like that. He's very chill with contestants. Yeah, so Nikhil became one of my closest friends, and then Raghu also, he bailed me a lot from a lot of situations. He was always there even when MTV fired me. He was always there. Then I was there for Raghu when MTV fired Raghu, and they put an article about him कि अच्छा उसने गालियां दी हैं और ये वो, जबकि मैं Fear Factor के लिए जा रहा था उस टाइम पे, और तो मैंने I actually made a video, and that video became viral, where I'm telling everybody कि नहीं, this is all false and whatever, and which was a big move because I was going for their show. Yeah. मैं Fear Factor के लिए जा रहा था, और मैंने so we've always stood by each other. When you and Mohit fought on the show like that, did you guys like try to sort it out when you came out of the show? या फिर what was it like? What's the actually we had a very ugly fight even after the show. It was in JW Marriott.
there was some party going on, और Mohit's brother was a TV actor even at that time, and Mohit's goal was always to become a TV actor, which he did later on. Good for him. Yeah. But मैं उस पार्टी पे गया था, और वहां पे क्या था, कुछ तू तड़ाक हो गई थी, तो और बहुत बड़ा पंगा हो गया था वहां पे लॉबी में, और मेरे साथ एक दो लड़के थे, और तो मेरे साथ कोई ज्यादा थे नहीं, एक आधा बंदा ही था मेरे साथ, और उसकी साइड से काफी लोग जमा हो गए थे, तो लड़ाई हो गई थी बड़ी गंदी वहां पे, और फोटोग्राफर्स भी थे, तो उन्होंने फोटो वोटो ले ली थी, और नेक्स्ट डे बहुत बड़ा फ्रंट पेज आर्टिकल आया था, ये पेज 3 पे आया था ये बॉम्बे टाइम्स के, कि रियलिटी कंटेस्टेंट्स गेट इन अगली स्पैट इन JW Marriott और समथिंग लाइक दैट, तो इट वाज वेरी बैड। तो हमने कभी सॉर्ट आउट करी नहीं थी, मैंने और मोहित ने, आई थिंक उसके 2-3 साल बाद जाके कभी मिले थे, किसी पार्टी पे मिले थे, तो वहां पे बोला था कि यार अब तो हम शायद थोड़े बड़े हो गए, अब अब नहीं अच्छा लगता, अब बस कर जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो है वो बिग बॉस की है, जिसमें सलमान खान इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग व्हेन ही केम इन द हाउस। सो माय वन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बिग बॉस का सीन, लाइक पीपल, बहुत लोग जो होते हैं अंगूर खट्टे भी होते हैं, वो मुझे पता है, बट द फैक्ट इज कुछ लोग बाहर आते हैं शो करने के बाद, वो बोलते हैं कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं दिखाया, मुझे वैसा नहीं किया, तो व्हाट इज दैट, एडिटिंग में खेल गए, मैंने बहुत कंटेंट दिया था बट वो नहीं दिखाया एंड ऑल दैट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यार जैसे आपने बोला कि अंगूर खट्टे होते हैं, वही वाली बात है। अब जैसे मैं सेकंड रनर अप था, मेरे लिए आज तक सलमान भाई भी बोलते हैं, ठीक है, संजू सर भी बोलते हैं कि यार तेरे सीजन में हमारे लिए तू विनर था, बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं। सो फॉर मी इट बिकम्स रियली इजी टू कम आउट एंड से कि यार ये तो शो ही रिग्ड था, नहीं तो मैं जीतना चाहिए था, बट आई डोंट से दैट बिकॉज यू नो it depends on voting, it depends on, there's a lot of factors, ठीक है, to be honest। और मेरे को ऐसा भी लगता है इतने सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो यार काटेंगे तो नहीं इतनी जल्दी किसी का भी यार। नहीं, काटने की बात नहीं है, बात क्या होती है, किसी को लगे कि भाई मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, अब तू बातें कर, धरती पे रह के तू चांद की बातें कर रहा है दोस्तों, वो कंटेंट थोड़ी है, ठीक है, तो सीधी बात है, जो तेरे हिसाब से कंटेंट है वो शो को नहीं लगता कि बाहर जाना चाहिए, तो 24 घंटे होते हैं उसमें बेफजूल की बातें करके कितना 45 मिनट का क्या काट लेंगे, सही बात है भाई, तो कोई शादी की DVD थोड़ी बन रही है। ओके, शो लेट्स बन रहा गो टू है, द सलमान खान वाला क्लिप नाउ, चलो। लेट्स सी व्हाट ही सेड टू यू। हम्म। तो उस वक्त आप बोलते हो कि मेरी माँ पे की वजह, सर यहाँ पे तो किसी ने गाली निकाली नहीं। गाली नहीं सर, मैं, अगर आपने देखा है तो मेरी मॉम आई थी, उसने बोला कि तेरी माँ आई थी, पता चल गया तू कौन सी फैमिली से, सो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू माय मदर। अगर तू किसी को बोलेगा तो रोड छाप है, तो मैं लड़ूंगा नहीं। अगर ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि मैंने हाथापाई नहीं की तेरे से। Oh God. See, I want to tell you something. Now I want to tell you something, and I want to tell everybody, whoever is watching this, there's only one thing you need to pay attention to. Body language of both the people, of mine and of Akash. With that kind of body language in front of somebody who's a fucking international star, who's somebody everybody's looking up to, you have to see. I was brought up right by my parents. Okay? Exactly, we can see that. So you have to shut the fuck up. Salman bhai, in that video, he does this to me. So that at a very young age, I understood कि that means कि मैं बात कर रहा हूँ बेटा, बीच में नहीं बोलना, ठीक है? So I shut the fuck up, and my pitch was very low with him, very soft, so that he understands. और बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये डर गया, ये वो अकड़ में बोल रहा है, ये डर के बोल रहा है बिकॉज सलमान भाई बैठे या सलमान खान बैठे, जो भी है। सो आई थिंक आई टोटली अग्री विद योर पॉइंट, यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समबडी हु हैज अर्न्ड रिस्पेक्ट फ्रॉम द होल नेशन। डर नहीं होता ना यार, अब क्या है, तुम्हारा बाप सामने बैठा है, तुम्हारी माँ सामने बैठी है, ठीक है, तुम धीरे ही बोलोगे ना, वो डर नहीं है, वो रिस्पेक्ट है। तो वो एज इंडियंस हमारे कल्चर में है वो, तो तुम कैसे नहीं रिस्पेक्ट करोगे? ही इज ऑलमोस्ट 50 इन दैट वीडियो, आई एम 25 इन दैट वीडियो, मेरी डबल एज का बंदा है। अगर मैं कहूँ सलमान खान नहीं भी है, तो मेरे डबल एज का बंदा है, मैं उससे कैसे ऊंची आवाज में बात कर लूंगा यार? सही बात है। बट मेरे को शायद इसलिए नहीं जिताया बिकॉज मैं बहुत ज्यादा, मेरी चीख चिल्लाहट हो गई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, लगता है कि जो ज्यादा चीखते हैं चिल्लाते हैं उनको जीतना, मतलब अगर वो जीत भी रहे होंगे तो उनको नहीं जिताते। डू यू हैव दिस समहाउ इन योर बैक?
यार जूही परमार जो थी ना, शी वाज अ वेरी Sweet girl. बहू बहू वाला फेस था, ठीक है हाँ कि भारत की बहू वाला, तो हाँ. उसको जिता दिया, विच टू मी इट्स ओके। Sunny Leone was also in your season, right? या So, like, how is she? Like, also, I have done a show with. She's very sweet, whatever. But so, how was her game? Like, did you find her game nice or what? there was no game, she had no game, trust me, she didn't even know where she was. I still remember उसने मेरे को स्विमिंग पूल में बैठे हुए सुबह चाय पीते हुए पूछा था कि what is the prize money for this show। और मैंने कहा यहाँ पे माता लोग एक दूसरे को खून करने पे पड़े हुए हैं 1 करोड़ रुपए के पीछे, तुझे यही नहीं पता, वो डॉलर में काउंट कर रही है। मैं कहा तेरा भला हो जाए, मैं कहा Oh, she's so cute. Yeah. ओके लेट्स डू इट। It means you would let somebody else chase your dreams. I'll chase your dreams, man, but don't worry about that. Dude, When you come right now, dreams तो छोड़, मैं कर दूंगा। छोड़ यार, I don't want to use all that. Use ही करना चाहता था। चुप हो जाएगा वहीं पर तू। अबे तू क्या मेरे को चुप कराएगा? कैसी आधा लड़की लगता है। अबे अपने आप को देख। Okay. You look like a puppy dog, man. When you sitting there, everyone was abusing you. He's a very chucha, man. अपनी औकात पे आ गया। लड़के क्या बोलेगा यार तू मेरे को? तेरी औकात में जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। औकात के कपड़े मांगता लोगों से भिखारी। तेरा बाप दिख जाएगा मेरी एक शर्ट खरीदने में। समझा? Aldo Courts. Nikhil is laughing. Nikhil is like, what is this happening? Nikhil was caught in the wrong jump, man. Yeah, Nikhil is literally laughing. He's like, अब निखिल क्या बड़ा हो रहा है? निखिल बड़ा बताओ मुझे बड़ा भी। शरीफ आदमी, निखिल बड़ा शरीफ आदमी है और शरीफ आदमी था वो। I think it was his first season of Splitsvilla. For him it was a very cultural kind of shock because he comes from Bangalore and you know Bangalore people are very calm and they are not like us। मैं और ये मोहित दोनों दिल्ली से थे, तो अच्छा, दिल्ली मोहित वालों भी की दिल्ली से है। मोहित भी हाँ दिल्ली दिल्ली से है, मॉडल टाउन से है वो। ओह। तो बेसिकली अब वो परम इसकी बात पे हंस रहा है। सो एक और So लड़की I वो हंस have a very tough question for this video. Okay, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि चीखना चिल्लाना is not your type, right? तो अब जब आप obviously you have done Big Boss, you were a different personality there, जो मैं आपको off camera भी बोला है, you were so real, whatever. But the fact is इस वीडियो के अंदर देख के क्या आप ये regret करते हो कि आपने इसको ही जवाब दिया? अब नहीं, like as in general, like as a audience अगर आप ये आज नहीं 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 आप यू गॉट इट रॉन्ग। मैंने कभी नहीं बोला चीखना चिल्लाना इज नॉट माय थिंग। आई एम एक्चुअली द बेस्ट एट दैट। यार आई नेवर सेड दैट। आई एम सेइंग बेफजूल का चीखना चिल्लाना जो है ना वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। Can we quote Siddharth on this because he said something really on point? I'm the best at that. Trust me. मैं any day, We know. any given day, I'll give it back. And but the thing is, अगर मेरे को ये लग रहा है ना कि कोई जबरदस्ती का उंगली कर रहा है just to get some footage, तो I won't reply. I won't reply because फिर उसमें मेरा ही घाटा है ना। Okay, now I have to ask you like 2-3 questions. You have done a lot of things in your life when you were in India. So you have done hosting, you have done splits, you have done Big Boss. I know Fear it's Factor. fun, but which of these things were your favorite? Like this was it. Like you felt the most amazing doing it. I don't know. Every one of these shows, it brought so much like of different joys to me because like see Splitsvilla brought the fact that oh shit, I'm all of a sudden an MTV VJ. I'm famous all of a sudden. Yeah. मेरे खानदान में मेरी 7 पुश्तों में कोई फेमस नहीं था यार, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन अब तुम फेमस हो गए, अब तुम बोल रहे हो कि भाई ये क्या चीज हो गई मेरे साथ, लोग मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। देन आई बिकेम एन MTV VJ. Big Boss, what Big Boss brought to me was I became a household name, you know, where एक ऑटो वाला से लेके एक क्लीनर एट द एयरपोर्ट would know me, you know, and be like अरे सिड भाई, अरे भाई मजा आ गया, तुम्हारे लिए वोट किया था. So these people would not know me with MTV. So that was given to me by Big Boss. Then I did Fear Factor. Fear Factor brought me the joy of being in South Africa and doing things which, you know, मतलब मैं एक गाड़ी में 200 सांपों के साथ हूँ doing a stunt, you know, with 200 snakes on top of me. That I would never do if I didn't. And today I'll be very honest with you, even in America sometimes at bars and with people,
sometimes when I show them that video on Instagram, because I have that video on Instagram where I go in a car with 200 snakes on top of me, people in America are shocked, and like, you know, there's so much of like, oh my God, because Fear Factor is an international format, right? Yeah. So people love that, you know, and being an MTV presenter, so I can never choose. But if I had to, then I would say Splitsvilla was the most special one, because it was the start, you know. Actually helped me a lot. 5 लाख रुपए उस टाइम पे मिल गए, बहुत बड़ी बात थी. नौकरी मिल गई. कॉल सेंटर की नौकरी हट गई. I'm a very strong believer of the fact कि जब जिस चीज का समय होता है ना, उस टाइम पे ही वो I मिलती also है. believe in that. Parth, it was like my pleasure. Like I can't express in words. To like I was a kid when I saw you, and to be doing this with you, and मैं तो editing में भी फट रही होगी, to be honest, कि मैं कर क्या रही हूँ अपने साथ. नहीं. But to do this honestly with you, आपने मेरा दिन बना दिया. You have made my channel honestly. नहीं. Thank you so much. Thank you. Honestly, like I loved it. I loved every bit of it, because, as I said, you got me to relive my memories, and I honestly wish everybody who's going for Splitsvilla or Big Boss or Fear Factor, Fear Factor, Big Boss तो फिर भी एक celebrity show हो जाते हैं जो already established. But जो भी ये Splitsvilla और Roadies पे जाते हैं ना, just be very careful of what you are doing, because you are about to swim with the sharks. Yeah. The people who are working on these shows, they're sharks, and you are a very small fish. So ये एक सेकंड में खा जाएंगे. So you have to be very careful of what you're doing with your future. You know, I would love to do a podcast with you, sitting with you, and I'm so looking forward. मैं आ रहा हूँ 3-4 महीने में. Let's do it. As I told you, I'm gonna be there. And I think you should start your own podcast, because you're so good at speaking. I'm starting. I'm actually starting. You should Yes. totally do it. You should like It'll talk to be- people, because you actually, आप पता है, आप salesman की तरह हो. आप लगते हो ना, वो ना हाँ. convincing लगता है कि अच्छा ये बोल रहा है. मैं तो बहुत सारी बातें ऐसे सुनी है कि यार मैं ये पूछ क्यों, फिर अच्छा इसलिए मेरे को यकीन हो गया हाँ. कि अच्छा. हाँ. You were so good. I loved every bit of it. मतलब रात के 4 बज रहे हैं इंडिया में, बट मेरे को लग रहा है कि I'm so fresh, because obviously your wife. वो तो तुमने रेड बुल पी ली ना 2, इसलिए. चलो ठीक है. I sold myself, at least to you. Positivity. I'm sold. I'm sold, right? Yeah, you are. Hey, has anyone told you look a bit like Radhika Apte? Radhika. Sometimes. No. Yeah. Like I love Radhika Apte as an actor. I think you have a bit of Radhika Apte in you. Not a lot, but I think you look like a younger version. Younger version. भी जवान भी हूँ, ठीक है. Did splits when I was 21. It's been 3 years. Now it's my birthday month, by the way. It's been the best birthday month. Wow. Thank you Wow. so much. Thank you. Awesome. I just can't thank you enough. This has been. No, thank you. pleasure. Thank you for. I know Thank you you for had a doing this. very busy schedule and you took time out for me. It means the world to me. Honestly, I just want to be super grateful, because God is watching me. Manifest कर रही हूँ ये सब में. I'll talk to you very, very soon. I hope you Okay. see the video also. Done. Thank you Okay. so much, Sid. It was Okay. my pleasure. Thank you.